अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बेशतर हमारे पास जो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा होता है ना कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट में कब तक वेट करें, क्योंकि इस चीज़ का हमें भी अंदाज़ा है। सब्र का पैमाना ख़त्म होता जा रहा है। हमारे काफ़ी ऐसे सारिफिन जो हमें अभी देख रहे हैं और बहरिया टाउन कराची से बहुत अच्छे से वाबस्तगी भी रखते हैं और टाइम टू टाइम ट्रेडिंग्स भी करते रहे और बहुत अच्छा सोच के यहाँ पर बड़े हायर साइड पर जाके चीज़ें भी परचेज करी। अब इन तमाम लोगों का सब्र का पैमाना ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कुछ मामलात क्लियर होते हुए नज़र ही नहीं आ रहे और साथ-साथ एक तरफ देखा जा रहा है कि यार कुछ अरसा रुक जाएँ, कुछ वेट कर लें, कुछ टाइम और रुक जाए, कुछ टाइम और रुक जाए। तो बहरहाल अभी वो पोज़ीशन तो नहीं है, कुछ टाइम रुकने से आपका कोई बराह रास्त कोई अल्लाह ना करे नुकसान हो रहा है। अलबत्ता मार्केट में कोई इम्प्रूवमेंट ख़ासा नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाज़िम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। आज जो हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, इसके अंदर बड़े अहम पॉइंट्स हैं। ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अगर अभी टाइम नहीं है तो बेशक अभी ना देखें, थोड़ी देर बाद देख लें जब आपका फ्री टाइम हो। आज इसमें हम बहुत अहम पॉइंट पर जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाकी बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी भी या नहीं है। अब मामला असल है क्या? असल मामला तो मलिक रियाज हुसैन और हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो इदारे हैं, उनके साथ मामलात चल रहे हैं। वो मामलात क्या चल रहे हैं ये भी आपको पता है। मेन जो बिल्कुल एक इन पे बड़ा केस है 190 मिलियन पाउंड और 190 मिलियन पाउंड के बाद अब हम टाइम टू टाइम देख रहे हैं मलिक रियाज हुसैन के साथ अब बाकायदा तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी जो है चीजें शेयर की जा रही है। मलिक साहब ने इतने टाइम में इतनी यहाँ से पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो बहरहाल ये एक सियासी मामला है। हमारा मौक़िफ़ हरगिज़ ये नहीं होता हम सियासी मामले को डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन क्योंकि मलिक रियाज हुसैन साहब बहरिया टाउन कराची के बानी हैं और जिस सोसाइटी से हम वाबस्तगी रखते हैं अपने कारोबारी लिहाज से या रिहाइश के लिहाज से, तो ऑब्वियसली हमें पे बात करना पड़ती है। अब ये मामला जो है एक तरफ तो देखने को हमें ऐसा मिल रहा है कि मलिक रियाज हुसैन साहब को अपना मौत भी याद आ रही है कि मरना भी है और वो जो मौत मलिक साहब को याद आ रही है उसके तहत वो बाकायदा गवर्नमेंट से एस्टेब्लिशमेंट से अपील भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम कि भाई मुझे मौका दें, मैं पाकिस्तान आऊँ, पाकिस्तान आने के बाद जिन लोगों को मैंने पैसे देने मैं उनको दूं, जो अपने मामलात हैं उनको मैं क्लियर करूं और मुझे एक चांस दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो मामलात हैं गवर्नमेंट बेसिस पर जो हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तो पिछले 3-4 साल से हम यही देख रहे हैं, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। कोई डेवलपमेंट्स नहीं है गवर्नमेंट के लिहाज से। जो मामला आते हैं, हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन कहाँ जाके बैठ गई है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। मतलब जो गरीब आदमी है वो मर चुका है, मिडिल गरीब हो चुका है, अमीर मिडिल हो चुका है। अब उसके पास मजीद जो है ना चांस है भी नहीं। अभी गुज़श्ता मेरे पास एक दिन पहले एक साहब है, उन्होंने प्रेसिडेंट 62 की फाइल पाए करी थी तकरीबन 22 लाख रुपए। उन्होंने मुझसे कहा एसएनबी क्या असेसमेंट है, अगर बेचना चाहता हूँ, बेटी की शादी के लिए मैंने ये प्लॉट परचेज किया था। अब माशाल्लाह उस बच्ची की उम्र हो गई है और रिश्ता भी हो गया। अब शादी की मैंने तरतीब करनी है, तो ये बेचूंगा तो मैं शादी कर सकूंगा। तो 22 लाख की मैंने परचेजिंग करी थी, इस नियत से करी थी कि इसकी शादी के टाइम पे ये यूटिलाइज कर लूंगा। आप बिलीव करें वो मुझसे असेसमेंट मांगते रहे, तो तकरीबन 24 घंटे बाद मैंने उनको, जब उन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट करा, तो मैंने उनको असेसमेंट दी उस प्लॉट की। मैंने कहा देखें अभी होल्ड कर लें, अभी ना बेचें इस प्लॉट को, क्योंकि मार्केट के अंदर फिलवक्त कोई भी बायर मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे में ये मामला है, आप बताएं तो सही। मैंने सर ये आपकी फाइल 6 लाख रुपए की सेल हो। बड़ा अफसोस हो रहा था, मुझे भी अफसोस हो रहा था। अगले ने 22 लाख की चीज खरीदी भी है। ठीक है, रुपया भी हो, 100 रुपए भी हो, 200 रुपए भी हो, 1000 रुपये हो, पैसे पैसे ही होते हैं ना। कभी हमारी जेब से अगर 1000 रुपए गिर जाते हैं थोड़ी देर तो अफसोस करते हैं ना, या गए का। तो वो तो 22 लाख की फाइल परचेज करी थी, आज 6 लाख रुपए में पहुंच गई। तो हमारे पाकिस्तानी मामलात तो इस तरीके के, कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कि आया होगा तो क्या होगा। अभी आप ये देखें ना कि मकसद कहने का, मैं फिर कहूंगा कि मलिक रियाज हुसैन साहब तारीफ के काबिल है, तारीफ की जा सकती है। मामलात एक अपनी जगह बहुत अच्छी डेवलप सोसाइटी बनाई, बहुत लोग यहाँ पर इस सोसाइटी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, यहाँ पर आके बाकायदा वीकेंड पे इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। एक पीसफुल इन्वायरमेंट दी है, जो कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ऐसा इन्वायरमेंट बना के, एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी बना के दी होगी और ना ही आगे जाके देगा, क्योंकि अब वो तो डर गया। जो बनाने की
सोच रहा था ना कि मैं मलिक रियाज हुसैन साहब जैसी सोसाइटी बनाऊंगा, अब तो वो बेचारा सोच रहा है मैंने बना दी तो भाई मैं भी जेल में पड़ा हुआऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो कोई मामला है ही नहीं। आपको पता है कि जो अच्छा काम करता है वो ही बुरा हो जाता है और जो बुरा काम करता है वो अच्छा हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। हुकूमती मामला, इकोनॉमिकल पोजीशन हमारी कहीं की कहीं खड़ी हुई है। हम इसी चक्कर में पड़े हुए 3-4 साल से, इसको पकड़ो इसको पकड़ो, इसने ये करा, इसने ये करा, इसने मनी लॉन्ड्रिंग करी, इसने ये करा, और जिसने जो कुछ करा उसको कोई कुछ कह ही नहीं रहा, वो ही बल्कि दूसरे लोगों को जाके पकड़ रहा है। पर ये अंदर की एक बात है। अब दूसरी चीज, अभी आपने देखा गुज़श्ता 2-4 दिन पहले जो सैलाबी सूरत हाल से हम गुजर रहे, उसके अंदर अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, बाकायदा सैलाबी सूरत हाल वहां पर हो गई। अब आप देखें कि वहां पर उस जगह पे, उस लैंड पे जाके ऑक्युपाइड हो गई, फैमिलीज रह रही हैं, बाकायदा तौर पे वो चीज डिक्लेयर्ड है हर तरीके से कि भाई वो दरिया की जगह है, वो जगह रिहाइश के लिए नहीं बनती, लेकिन इदारों ने उसको दे दी एनओसी। जब एनओसी लोगों ने देखी तो लोगों ने भी जगह वहां पर खरीद ली। लोगों का क्या कसूर है, आवाम का क्या कसूर है? जब इदारे उसको रेगुलाइज कर रहे हैं तो आवाम का तो कोई कसूर नहीं है। आज नुकसान किसका हुआ? आवाम का। यही हुआ ना बेचारे, फर्नीचर खराब, स्ट्रक्चर खराब, प्रॉपर्टी की वैल्यूज खराब, सारी चीजें। अब गवर्नमेंट ही झगड़ रही है, मामलात कर रही है, बल्कि वहां तो मैंने देखा सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट जाके। अब वो क्यों कर रही है सपोर्ट? हो सकता है वो अलीम खान की जगह है तो वो सही होगी, और ये मलिक रियाज हुसैन साहब की है तो ये गलत होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अलीम खान की जगह खराब हो जाएगी, मलिक की सही हो जाएगी। ये तो हम देखते हुए आ रहे हैं। तो अभी फिल वक्त हमें लग रहा है कि वो अलीम खान की जो जगह है वो मेरा ख्याल से सही है जगह, और सही जगह होने की वजह से इसलिए गवर्नमेंट अब वहां से पानी वानी भी निकाल रही है, अपनी खिदमत भी पेश कर रही है, रेस्क्यू टीम्स भी खड़ी कर दी है, सारी चीजें। तो हमारे यहाँ तो कानून इस टाइप का है। अब मलिक रियाज हुसैन साहब से रिलेटेड जो भी मामला है, मलिक साहब चाहते हैं कि भाई मेरे को मरना है, मुझे जीना नहीं है, अब मेरी मौत का टाइम करीब है, मुझे पहले तो मलिक साहब ने भी उधम मचा के रखा ना भाई, ऐसा तो नहीं है मलिक साहब ने कोई उधम नहीं मचाया। मलिक साहब ने रहते हुए डीलरों को जो अपॉर्चुनिटीज थी, मतलब जो बाइक वाला था वो कार पे आ गया, जो कार वाला था वो रिवो डाले वाला जो रेंट पे था वो अपने घर पे आ गया, जो 200 गज के घर में था वो 1000 गज पे चला गया। तो मलिक साहब ने तो लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी कि लोगों ने ही मिलके अवाम का कबाड़ा कर, अब जो कबाड़ा कर दिया अवाम का, अब वो बेचारी अवाम पिस रही है। इस टाइम पे मामला चल रहे हैं, ठीक है, एक जगह पर मामला जो भी एक जगह स्टेबल होने या नहीं होने, लेकिन कम से कम डिक्लेयर तो कर दिया जाए ना कि यार अगर ये चीज सही नहीं है तो नहीं है, सही है तो बता दे, मजीद कितना हम वक्त इंतजार करें। क्योंकि अब लोगों का सबर का पैमाना खत्म होता जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग, इवन के अब तो मैंने देखा है कई लोग ऐसी ट्रेडिंग्स कर रहे हैं जो 50% अमाउंट डिक्रीज कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है तो होने दो, वो कह रहे हैं बेचो भाई, खत्म करो। तो आज हमारा डिस्कस करने का मतलब ये था कि कितना टाइम हम वेट करें। देखिए टाइम तो अभी आपको फिल वक्त मैं कहूँगा मजीद लगेगा, और हम पिछले 1 साल पहले कह रहे थे कि 1 साल वेट कर लें, इस साल हम फिर कह रहे हैं आपको 1 साल और वेट कर लें, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही पाकिस्तान भी कायम है। तो इसी वजह से ये हम आपको वक्त देते हैं, और रियलिटी यही है कि मैं क्या, मतलब कोई भी अगर आपको कह रहा है ना इतने टाइम पे सही हो जाएगा, तो उसको क्या पता कल होना क्या। अल्टीमेटली जो मामला नजर आ रहे हैं, चीजें नजर आ रही हैं, वो फिल वक्त मलिक साहब से रिलेटेड फेवर में मामला नहीं है, और टाइम टू टाइम इदारे उनके खिलाफ एक्शन लेते जा रहे हैं और मजीद भी लेते रहेंगे, और इनका एक्शन चलता रहेगा और हमारा एक्शन खत्म होता रहेगा। क्योंकि लोगों से ही रौनक के लोग नहीं होंगे तो क्या होगा। अब बहरिया टाउन कराची देखें, इतना खूबसूरत बन गया, मामलात हो गए, सारी चीजें हो गई, अगर इस सोसाइटी पे लोग नहीं हो तो ये सोसाइटी इस तरीके की आपको कभी नजर आएगी? कभी भी नजर नहीं आई। तो हमारे इदारों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए थोड़ा सा हम पर रहम करें, बहुत हो गया, नहीं हो पा रहा सबर, मामलात बहुत किसी और रुख पे जा रहे। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारी हमेशा से यही दुआएं हैं। और मलिक साहब के साथ आपकी जो भी मामलात है आप उनके साथ करें, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट को प्रमोट करें। रियल इस्टेट मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपके मुल्क की हालात भी चेंज कर देता है, और हमने देखा भी सन 2021 और 22 के टाइम ड्यूरेशन में बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और उस वक्त के अंदर हमने ये भी सात चीजें देखी कि बड़ी तेजी से बाइंग सेलिंग हो रही थी, हमारे ओवरसीज लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, बाकायदा तौर पर अच्छी ट्रेडिंग्स कर रहे थे। और अब वो चीजें नहीं है, जाहिर सी बात है वो भी देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी कहीं नजर ही नहीं आ रही है, मामला कहीं एक जगह खड़े होते हमें नजर
नजर ही नहीं आ रहे। तो आज फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके जो भी मामला है उनको क्लियरिटी पे ले जाया जाए, क्योंकि ये पकड़ दकड़ तो चलती रहेगी। आज इमरान खान की टीमों को पकड़ रही है हमारी गवर्नमेंट, कल इमरान खान आ जाएगा सीट पे तो वो इनको पकड़ेगी। तो हम तो ये पकड़ धकड़ देखते देखते अब थक गए। आप बिलीव करेंगे लोगों के जो है ना वो जो ड्रामा चैनल्स देखते थे ना, हम टीवी, जियो न्यूज, ARY, अब तो उन ड्रामों को भी हिट होने को मिल ही नहीं रहा है। वो इसलिए हिट नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारी सियासी ड्रामे बहुत ज्यादा चल रहे, तो लोग इसी में इंजॉयमेंट ले लेते हैं। तो मुख्तसर सा टाइम है लोगों के पास, उस मुख्तसर से टाइम में लोग जो है अपनी इंजॉयमेंट वो सियासी मामला देख के ले लेते। तो कारोबार एक अलग है, रिहाइश एक अलग है, सियासत एक अलग है। तो मैं एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से फिर करूंगा कि जो भी मामला आते हैं उनको जल्द से जल्द हल कर दिया जाए। फिल वक्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट करें, अपना नुकसान ना करें। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी के अंदर इस टाइम पे। बाइंग करना चाहते हैं कर लें, होना कुछ भी नहीं है, ना खत्म होनी है जगह ना खत्म होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम।